गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, कंबस्टर एंड फ्लेम। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज 6.3 से, टाइप्स ऑफ कंबस्टन। ठीक है। सो ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्वेश्चन, डू नॉट हैंडल अ गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हैंडल। ठीक है। अब देखो वो चीजें जो तुरंत आग पकड़ लेती हैं, जैसे ही माचिस की तीली जलाई, जैसे हम लोग आप वो देखते हैं गैस स्टोव में, जैसे ही ऑन करते हैं थोड़ा सा बस आग आगे लेके जाते हैं और तुरंत वो आग पकड़ लेती है। तो जो चीजें तुरंत आग पकड़ती है वो आता है बेटा हमारा रैपिड कंबस्टन में। ठीक है। वी फाइंड द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबस्टन इज नोन एज रैपिड कंबस्टन। जो चीज तुरंत आग पकड़ ले, रैपिड का मतलब ही होता है जल्दी। ठीक है। तो वो हमारे हो जाएंगे रैपिड कंबस्टन में। ठीक है। उसके आगे आएगा हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ऐसी चीजें जो तुरंत आग, जैसे ही हमने उसके पास लेके गए तुरंत उसमें फ्लेम हुआ, तो वो हमारे हो जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। तुरंत स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत हो गया कोई चीज, तो वहां पे हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोजन क्या होता है। एक्सप्लोजन को हिंदी में जैसे होता है, हम लोग बोलते हैं धमाका हो गया। जैसे ही हम लोग फायरवर्क्स करते हैं, जो हम लोग दिवाली वगैरह में पटाखे छुड़ाते हैं, तो क्या होता है उसकी आवाज बहुत तेज से आती है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज when a cracker is ignited, a sudden reaction take place with the sound of evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. जो बहुत तेज से धमाका होता है, तुरंत आग लग जाती है और बहुत तेज आवाज आती है, हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और हीट, तीनों चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो वो हमारा पूरी सिचुएशन क्या हो जाएगी? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। आप लोगों ने देखा होगा एक वो जो छोटे छोटे आपके आते हैं, जिसको हम लोग ऐसे पटकते हैं और वो तुरंत फूट जाते हैं। हाँ, पॉप पॉप। तो वो वाले पटाखे हमारे क्या हो जाएंगे? वो भी जब हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम क्या होता है। तो ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। क्या आप लोगों ने एलपीजी जो गैस की फ्लेम देखी है? हल्की सी ब्लूइश होती है, ऊपर हल्की सी रेडिश होती है। तो वो हम लोग देखा है हम लोगों ने। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? तो हम लोग बता सकते हैं क्योंकि वो नीचे ब्लू होता है, वहाँ पे हम लोग का डायग्राम भी बना हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं ब्लू है नीचे और ऊपर हल्का सा ऑरेंजिश कलर है। फिर उसके बाद रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7 इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस बर्निंग द रिमेनिंग आइटम। तो अब इसमें बताना है आपको, कैंडल जलती है तो आपको फिर किस तरह की आग लग रही है। मैग्नीशियम में क्या हम लोग को आग दिखती है, फ्लेम दिखता है। उसके बाद कैम्फर जो हमारा कपूर होता है, उसमें भी हम लोग को आग दिखता है। केरोसिन स्टोव में भी हम लोग को आग दिखता है। लेकिन चारकोल में क्या होता है? बस ऐश दिखती है, बल्कि हल्की हल्की चला लगता है, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं निकलती है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा है? द सब्सटेंस विच वेपराइज, स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन wax rise through the wick are vaporized during burning and forms flame. Charcoal on the other hand does not vaporize and does not produce a flame. तो हम लोग ने ये कल ही पढ़ लिया था, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फ्लेम दिखाते हैं, जिनकी आग हम लोग को दिखती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलते तो हैं लेकिन उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है। When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. अगर हम लोग ये हम लोग ने किया भी होगा, हम लोग अगर तुरंत, आप लोग देखते होंगे अगर हम लोग शीशे के पास कैंडल रख दे तो शीशा क्या हो जाता है? हल्का सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। या आप लोग जहाँ पे पूजा वगैरह करते होंगे तो आप लोग, मम्मी आरती जलाती है तो आप लोग देखते होंगे उसका धुआं ऊपर जाता है, तो ऊपर की जो हमारी अलमारियां होती है वो क्या हो जाती है? ब्लैक ब्लैक, उसमें परत जम जाती है। ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है आपको, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्मेड ऑन द ग्लास। तो अगर हम लोग फ्लेम के ऊपर रख देंगे एक ग्लास, तो उसमें क्या होगा? गोल गोल ब्लैकिश रिंग एक फॉर्म हो जाएगी। इट इंडिकेट्स द डिपॉजिट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल। ये फॉर्म जो होती है वो होते हैं जो हमारे कार्बन पार्टिकल जो जल नहीं पाते हैं, जो अनबर्न
कार्बन पार्टिकल होते हैं वही वो पूरे ऊपर जाके जम जाते हैं। प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा आयरन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अगर उसको एक साइड से भी हम लोग गर्म करते हैं तो उसका हीट पूरा वो जो पूरी हमारी छड़ होगी जो भी अगर हम लोग स्टिक कर रहे हैं एक साइड से भी अगर हम लोग उसको आग के पास लगाएंगे तो पूरी हल्की हल्की गर्म होने लगती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। ये आपका पूरा डायग्राम आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी कैंडल फ्लेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं हॉटेस्ट पार्ट जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, बीच में मॉडरेटली हॉट मतलब कम हॉट होता है, सबसे नीचे जो होता है वो एकदम लीस्ट हॉट होता है, बिल्कुल हॉट नहीं होता है। फिर आप देख रहे हैं इस साइड आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, वो क्या होता है जब आउटर जोन होता है वो हल्का सा हम लोग को ब्लू ब्लू सा दिखता है, और मिडिल जोन जो पार्शियल कंबस्टन जिसमें कंबस्टन कम होता है वो होता है हमारा येलो कलर का। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स, जो चीज नहीं जलती है, जो हमारी जो जिससे जलाते हैं हम लोग, वो हमारी कैसी होती है, ब्लैक होती है। अब आप लोग ने देखा होगा गोल्ड इसमें ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड इसमें जो सुनार होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, जो आग लगी होती है उसके एकदम ऊपर वाले पार्ट में रखते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए रखते हैं वो लोग। अब व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या है, फ्यूल अभी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही है। तो व्हाट इज फ्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल्स, जो हम लोग हीट जो हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, किसी चीज को जलाएंगे तभी तो फ्यूल जो होता है हमारा वो जलता है तभी हमारी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हम लोग जो चीजें फ्यूल जो जला रहे हैं, वोड, चारकोल, केरोसिन, ये सब हमारे क्या है, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। जो चीज जिससे हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेटा हमारे हो जाते हैं फ्यूल। अ गुड फ्यूल इज वन ऑफ द जो रेडिली हम लोग को लिए चीपली अवेलेबल हो, जो हम लोग को ज्यादा पैसे भी ना हम लोग को यूज करने पड़े, वो हमारा आ जाता है गुड फ्यूल में। ठीक है, उसके बाद देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट इज कंसीडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसको हम लोग आइडियल फ्यूल कह सके। यू शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, हर फ्यूल क्या होता है, अलग अलग प्राइस का होता है। आपको लकड़ी कम की मिल जाएगी, कोयला महंगा मिलेगा, पेट्रोल और डीजल के सारे फ्यूल के जो रेंज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, किसी के सेम नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मेक अ लिस्ट, तो ये ऐसे ही है। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल हम लोग के लिए जरूरी क्यों है। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग पाउडर, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। अगर आपको वाटर हम लोग को बॉईल करना है, हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, पाउडर से कर सकते हैं, कोल से कर सकते हैं और एलपीजी से कर सकते हैं। तो हम लोग को किससे ज्यादा सुटेबल होगा, अगर हम लोग पाउडर यूज करेंगे क्योंकि वो तो बिना पैसों के अवेलेबल है। जो कंडे हम लोग के क्या गाँव में बनते हैं उसमें तो हम लोग का कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो वो हमारा सबसे ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग एलपीजी भी यूज करेंगे तो उसमें भी हमारा पैसा लगेगा और कोल में भी लगेगा, लेकिन पाउडर में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो जाएगा इसके लिए कि हम लोग पाउडर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो हम लोग को इजीली चीपली अवेलेबल मिल जाएगा, हम लोग को मिल भी जाएगा और हम लोग को कोई पैसा भी नहीं लगेगा, तो उससे हम लोग आराम से बॉईल कर लेंगे। फिर डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, कोल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस। तो सारी चीज सेम अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी लगाते हैं, कोल भी हमारा अलग अलग अमाउंट में हीट लगाता है। सॉलिड में हमारा क्या आ रहा है, फ्यूल में कोल आ रहा है, चारकोल आ रहा है, ये सारे कैसे हैं, सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड में केरोसिन ऑयल, पेट्रोल आ जाएगा हमारा। नेचुरल गैस में हमारा एलपीजी, सीएनजी हम लोग ने ये सब पढ़े थे, तो ये सारे हमारे क्या है, फ्यूल्स हैं। हम लोग ने लास्ट चैप्टर में ये पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। 1 kg फ्यूल में जो पूरा कंबस्टन होता है उसका अमाउंट हमारा होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसकी हम लोग की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो आंसर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबस्टन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी उसकी कैलोरीफिक value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. किलोजूल पर केजी इसकी क्या है, यूनिट है। इसी में हम लोग अगर कोई हम लोग को न्यूमेरिकल आएगा तो उसका आंसर में अगर हम लोग ये
नहीं लिखेंगे तो वो आंसर हमारा इनकम्प्लीट होगा। जैसे हम लोग मैथ्स में अगर हम लोग को लेंथ देती है तो हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, वैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग उसमें यूनिट जरूर लिखेंगे। यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है सब्सटेंस की। आगे हम लोग पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर हम लोग कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो और क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट उससे निकलते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबस्टन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जला रहे हैं तो हम लोग के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो कार्बन फ्यूल लाइक वोट, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दीज फॉइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस सच एज अस्थमा। अभी हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग ने कैंडल वाला एग्जांपल लिया था, ऊपर वो जो ब्लैक ब्लैक हो रहा था वो क्या था? अनबर्न्ड कार्बन ही तो था। तो जो कार्बन नहीं जलता है उससे हमारी जो आसपास की एयर है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? पॉल्यूट होती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे हमारी अस्थमा जैसी जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। इसलिए हम लोग को इन फ्यूल्स का कम यूज करना चाहिए। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जब जो हम लोग का कंबस्टन अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग की इससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। अगर कोयला हम लोग अधिकतर देखते हैं छत वगैरह में जलाते हैं जहाँ पूरा खुला होता है। अगर हम लोग बंद कमरे में जलाएंगे तो क्या होगा? धुआं पूरा भर जाएगा और हम लोग को बहुत ज्यादा खांसी आने लगेगी और हम लोग की तबीयत खराब होने लगेगी। वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि कोल जब जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है, जहरीली गैस है, ठीक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई पर्सन सो रहा है और हम लोग ने वहां पर कोल जला के रख दिया और बिल्कुल बंद कर दिया है, वेंटिलेटर सब बंद कर दिए हैं, तो वो पर्सन मर भी सकता है, क्योंकि वो गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है। और तो ये देखो बोल रहे हैं, ओ सो दैट वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो हम लोग को कभी भी ऐसी जगह में नहीं सोना चाहिए जहाँ कोल जल रहा हो, ठीक है। Combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. और बहुत सारे फ्यूल ऐसे होते हैं जिसके कंबस्टन में जब उसको जलाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसकी वजह से ये गैस ज़्यादा हो रही है, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो राइज होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। और आप लोगों को पता है जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं वो बर्फ वाले, तो अगर जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो वो क्या होंगे? वो सब मेल्ट होंगे। जब टेम्परेचर गर्मी बढ़ेगी तो वो क्या होंगे? मेल्ट होने लगेंगे, विच लीड्स टू अ राइज इन अ सी लेवल। जब वो मेल्ट होंगे तो उसका पानी किस में जाएगा? सी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो सी लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, कॉजिंग फ्लड इन अ कोस्टल एरिया। और जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। लो लाइन कोस्टल एरिया में भी इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। और अगर ज़्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा, तो वो सारे पहाड़ को जो भी स्नोफॉल नहीं वो होगा वो जम नहीं पाएगा। टेम्परेचर राइज होगा, सब पानी पिघल के नीचे समुद्र में आएगा, और समुद्र से बाढ़ आएगी तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम लोग कोल और डीजल को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। It is an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engine gives off gaseous oxide of nitrogen. और काफी सारे पेट्रोल इंजन हमारी कौन सी गैस देते हैं? गैसियस ऑक्साइड, नाइट्रोजन देते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जब हमारी सल्फर जो हमारी रेन वाटर आता है उसमें क्या होती है? सल्फर और नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। ऐसा तो बारिश सीधी अच्छी होती है, लेकिन जब उसमें सल्फर और नाइट्रोजन गैस मिल रही है, जो हमारे पॉल्यूशन, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो हमारे फ्यूल्स हैं उनको जला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकल रही है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि उसको अपना घर पता है वो कब उधर चली जाएगी, वो तो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है।
कि जब वो रेन वाटर में मिल रही है, सल्फर और नाइट्रोजन गैस जब रेन वाटर में मिल रही है तो जो रेन हो जाती है, रेन हमारी कैसी होती है, तब जो रेन होती है, जो सल्फर और नाइट्रोजन उसमें पानी में मिल जाता है, तो उस रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, क्योंकि वो हमारा पूरा एसिड बन जाता है, तो वो रेन हो जाती है एसिड रेन। तभी हम लोग को अधिकतर मना किया जाता है कि पहली बारिश हो तो हम लोग को नहीं नहाने देती है मम्मी लोग, ठीक है। फसलें भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब होती हैं। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। ये क्रॉप्स के लिए या सॉइल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। You have already learnt in class 7 the use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG because CNG produce harmful product in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था CNG कैसा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, वो लेस पॉल्यूटेंट है, उसमें पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होता है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। जिसने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं करे वो PDF से देख के कंप्लीट करेगा और मुझे कॉपी करेक्शन के लिए ग्रुप में भेजेगा। Thank you class.